लोकसभा चुनाव संपन्न होते ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा एक्शन में आ गए हैं। सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम लोगों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर भजनलाल शर्मा ने मुहर लगा दी है और आने वाले दिनों में जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन 5 सीटों को जीतने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में नई योजना लाने की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दूं 5 सीटों पर उपचुनाव इस वजह से होंगे क्योंकि वहां के जीते हुए विधायक अब सांसद बन गए हैं, जिसकी वजह से वह सीटें खाली हो गई है और आने वाले उपचुनाव में इन 5 सीटों का जीतना सीएम भजनलाल शर्मा के लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए सीएम एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं और कई बड़े फैसले तो ले लिए हैं और आने वाले दिनों में कई बड़े फैसले और लेंगे। बड़ी खबर तो यह भी आ रही है, सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थान में एक बड़ी योजना को लॉन्च कर सकते हैं। यह योजना कब लॉन्च होगी, यह योजना कैसी होगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार किसानों को सिंचाई हेतु दिन में बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं पीएम कुसुम योजना के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसके लिए मिशन मोड पर काम किया जाए। वहीं देखिए, भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के करीब 12.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला किया है। अब सरकार इनके लिए घर पर दवाइयां उपलब्ध करवाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यानी कि आरजीएचएस के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों और पेंशनरों को दवाइयों की होम डिलीवरी होगी। वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी 9 लाख से ज्यादा पट्टों का रिव्यू करने का भी बड़ा फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी संख्या में मकानों के पट्टे जारी किए गए थे। इसमें बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में सरकार के स्तर पर अब जल्द ही पूर्व में जारी किए गए गलत पट्टों का रिव्यू होगा। वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भजनलाल शर्मा ने किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि की योजना को 2000 रुपए बढ़ा दिया है। अब किसानों को सालाना 8000 रुपए मिलेंगे। पहले 3 किस्तों में किसानों को 6000 रुपए ही मिलते थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, अब की बार आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। पूरी की पूरी सीटें बीजेपी ने वहां पर जीती है। वहां पर सबसे ज्यादा जो योजना का जिक्र हो रहा है वह योजना है लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत वहां की महिलाओं को 1250 रुपए हर महीने दिए जाते हैं और इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी को देखते हुए अब राजस्थान में भी बीजेपी सरकार ऐसी ही योजना लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो अगले महीने जो बजट पेश होगा उस बजट में इस योजना को सरकार लॉन्च कर सकती है। अच्छा, आपको यह भी बता दूं, कई लोग सोच रहे होंगे कि बजट तो फरवरी में पेश होता है, इस बार जुलाई में कैसे होगा। तो फरवरी में जो बजट पेश हुआ था उसको लेखानुदान नाम दिया गया था। चुनाव की वजह से उस बजट में बड़े फैसले नहीं हो सके, लेकिन अब नई सरकार है और जुलाई में पहला बजट है। अगले ही महीने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में यह बजट पेश होगा। इसी बजट में राजस्थान की भजनलाल सरकार मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी लाडली बहना योजना के जैसे ही योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब की बार राजस्थान में बीजेपी को कम सीटें मिली है और अब भजनलाल शर्मा के पास एक और बड़ा मौका है। भजनलाल शर्मा इस मौके को भुनाने की कोशिश करेंगे और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वह सभी सीटें जितवा कर एक बार फिर विश्वास कायम कर सके और कहीं न कहीं यहीं से कमबैक होने की कोशिश होगी। और इन 5 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होंगे इनको जीतना इसलिए भी बेहद खास होगा क्योंकि बीजेपी को जो लोकसभा में कम सीटें मिली है उसकी भरपाई हो सके। इसीलिए सरकार जुलाई के महीने में यानी कि बजट पेश करते समय डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं लॉन्च करेंगे।